जीसस। आइए हम इबादत के शुरू में कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे Psalm 62। Psalm 62। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। हालेलुया। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे, वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। हालेलुया। शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। कितनी दफ़ा इस ज़बूर में रिपीट किया गया कि हमारी पनाह हमारा खुदावंद है। हमारी आस सिर्फ अपने खुदावंद से होनी चाहिए। फिर बार बार लिखा है हमारी चट्टान वो है, हमारी निजात उससे है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। जब वो हमारे साथ होता है तो हमें जुम्बश नहीं होती, आप हिल नहीं सकते। खुदावंद आपको संभाल के रखता है, वो हमेशा आपकी हिफाजत करता है। और ख़ास तौर पर ये बात लिखी गई है कि अगर आपका माल बढ़ जाए तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। अपने रिसोर्सेज, जब आपके फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड होते हैं, कई लोग समझते हैं हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमारे पास पावर आ गई है, मनी हैज पावर। और ये पावर जिसके पास आ जाती है वो प्राउड हो जाता है। लेकिन कलाम क्या सिखाता है? लिखा है 11वीं आयत में हमने पढ़ा, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। और इससे पहले क्या लिखा हुआ है? अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। दिल किस पर लगाना है? अपने खुदावंद पर। आमीन। हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास घर, गाड़ियां, माल, दौलत, कपड़े, ब्रांड नेम्स की चीजें, जो कुछ भी है वो सब खुदावंद की तरफ से। और हमने इस बात पर खुश नहीं होना कि हमारे पास ये सब कुछ है, बल्कि हमने इस बात पर खुश होना कि हमारे साथ कौन है? हमारा खुदावंद। कलाम से हम क्या सीखते हैं? हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारे खुदावंद पर है। वही हमारी चट्टान है, वही हमारी निजात है। 7वीं आयत में लिखा है, मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। जो कुछ भी आपके पास है, इज्जत, सरफराजी, ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, आपको तसल्ली चाहिए, आपको कोई ऐसा सहारा चाहिए, तो सिर्फ आपका खुदावंद ही आपकी पनाहगाह है। हालेलुया। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक और दुआ करेंगे। पेस्टर